दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के जुल्म और खौफ के आगे निडर होकर खड़े हो गए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने इस हिंदुस्तानी शेर को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर नेताजी का इरादा तो कुछ और ही था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे नेताजी भला इन फिरंगियों के सामने कहां झुकने वाले थे। इसी बीच एक बार साल 1940 में नेताजी अंग्रेजों के कड़े पहरे के बावजूद भी जेल से गायब हो जाते हैं, और फिर जो हुआ उसे देखकर आपके पांवों तले जमीन ही खिसक जाएगी। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के इतने कड़े पहरे के बावजूद जेल से कैसे निकल गए थे। जेल से निकलकर नेताजी कहां चले गए थे। साथ ही जानते हैं बॉस की जेल से लेकर जर्मनी पहुंचने तक की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इसी दौरान हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अपने सबसे बड़े दुश्मन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके जेल में डालने की योजना बना डाली। दरअसल सुभाष चंद्र बोस इस युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजों का साथ देने के खिलाफ थे। दिन था 2 जुलाई साल 1940 का। अंग्रेजी हुकूमत ने नेताजी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में डाल दिया था। बॉस जानते थे कि यह वक्त देश के लिए बड़ा कीमती है। यह सोचकर बॉस अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अंग्रेजी सरकार किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहती थी। भूख हड़ताल के 7 दिन बाद ही 5 दिसंबर को अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज हर्बर्ट ने बॉस को उनके घर भिजवा दिया था, ताकि उन पर नेताजी की मौत का कलंक न लग सके। हर्बर्ट का इरादा था कि जैसे ही उनकी सेहत में सुधार आएगा वह उनको फिर से गिरफ्तार कर लेंगे। अंग्रेजी सरकार ने नेताजी के घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस पहरा बिठा दिया था, ताकि उन पर कड़ी नजर रखी जा सके। केवल यही नहीं, बल्कि उनके घर में क्या चल रहा है इसका पता करने के लिए 14 जासूस भी तैनात थे, जो पल पल की खबर पहुंचा रहे थे। दोस्तों, इधर घर पहुंचते ही सुभाष ने अपने भतीजे शिशिर से मिलकर अंग्रेजों से नजरें बचाकर घर से निकल जाने की योजना बना डाली। दिन था 17 जनवरी साल 1941 का। जगह थी 38 भट्टे 2 एल्गिन रोड, कोलकाता। रात के करीबन 1:35 हो चुके थे। सुभाष चंद्र बोस मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश बनाकर घर के मुख्य द्वार से अंग्रेजों को चकमा देते हुए बाहर निकल जाते हैं। उनके भतीजे शिशिर बॉस जर्मन वांडरा कार में नेताजी को बिठाकर सबसे नजरें बचाते हुए बिहार के गोमो स्टेशन तक पहुंचा देते हैं। यहां से बॉस दिल्ली होते हुए पेशावर तक पहुंच जाते हैं। पेशावर रेलवे स्टेशन पर पहले से ही खड़े मियां अकबर शाह जियाउद्दीन का भेष धारण किए सुभाष चंद्र बोस का इंतजार ही कर रहे थे। यहां से बॉस को ताजमहल होटल ले जाया गया। दोस्तों, यहां से दूसरे दिन अकबर शाह ने बॉस को अपने एक दोस्त के घर भिजवा दिया था। यहां रहते हुए नेताजी ने जियाउद्दीन का वेश त्याग दिया और एक गूंगे बहरे पठान का वेश धारण किया। लिहाजा दोस्तों, उनको ऐसा करना इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि उनको यहां की स्थानीय भाषा पश्तू बोलना नहीं आती थी। इसके चलते उन पर शक किया जा सकता था। इस दौरान अकबर शाह ने बॉस को हिंदुस्तान की सीमा पार कराने के लिए 2 लोगों को तैयार कर लिया था। तय योजना के अनुसार मोहम्मद शाह और रहमत खान अपने गूंगे बहरे रिश्तेदार जियाउद्दीन को अड्डा शरीफ की मजहर ले जाएंगे। वहां पर उनके फिर से बोलने और सुनने की दुआ मांगी जाएगी। दिन था 26 जनवरी साल 1941 का। सुबह के ठीक 4 बज रहे थे। वेश बदले सुभाष चंद्र अपने 2 साथियों के साथ कार में बैठकर रवाना हो जाते हैं। उसी दिन दोपहर होते होते उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा पार कर ली थी। वे उत्तर पश्चिम की ओर चलते हुए अफगानिस्तान की सीमा के पास पहुंच चुके थे। यहां से आगे उन्होंने पैदल ही कबायली इलाकों में उबड़ खाबड़ रास्ते को पार किया। आखिरकार 27 जनवरी की आधी रात को वह अफगानिस्तान के किसी गांव में जा पहुंचे। वहां से एक तांगे की मदद से पहले अड्डा शरीफ पहुंचकर दुआ मांगी जाती है। यहां से निकलने के बाद तीनों शख्स दूसरे दिन 31 जनवरी सन 1941 को काबुल में दाखिल हो जाते हैं। यहां आपको बता दें
कि उधर बॉस के भतीज शिशिर बोस उनको गोमो रेलवे स्टेशन छोड़कर 18 जनवरी को कोलकाता वापस पहुंच गए थे। इस बीच एल्गिन रोड स्थित सुभाष के घर में रोज उनके कमरे में खाना पहुंचाया जाता रहा ताकि अंग्रेज जासूसों को लगे कि सुभाष यही मौजूद है। खाना सुभाष के भतीजे और भतीजी खाते रहे। दरअसल घर से निकलते समय सुभाष ने अपने भतीजे से कहा था कि यदि वे 4 से 5 दिनों तक उनके भागने की खबर छुपा लेंगे तो उनको कोई भी नहीं पकड़ सकता। लिहाजा इसी दौरान 27 जनवरी को एक अदालत में सुभाष के खिलाफ एक मुकदमे की सुनवाई होनी थी। उसी दिन अंग्रेजी हुकूमत को सुभाष चंद्र बोस के गायब होने की खबर लगी, जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई। ऐसी खबर सुनकर अंग्रेज खुफिया अधिकारी न केवल आश्चर्यचकित हुए बल्कि अपनी नाकामी पर शर्मिंदा भी हुए। लिहाजा दूसरी तरफ नेताजी काबुल की एक सराय में ठहरते हैं। इस बीच एक अफगान पुलिस वाले को उन पर शक हो गया था। उन्होंने पुलिस वाले को पहले कुछ रुपए दिए। इस पर भी वह नहीं माना तो बॉस ने अपनी सोने की घड़ी देकर उससे अपना पीछा छुड़वाया। ये सोने की घड़ी बॉस को उनके पिता ने उपहार में दी थी। आखिरकार 18 मार्च साल 1941 को एक इटालियन राजनयिक के पासपोर्ट पर सुभाष की नई फोटो लगाकर उसी दिन सुबह बॉस को एक जर्मन इंजीनियर के साथ कार में समरकंद के लिए रवाना कर दिया गया। इसके बाद ट्रेन से मास्को पहुंचे। फिर यहां से बॉस जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक पहुंच गए। यहां पहुंचकर नेताजी ने भारत के लिए समर्थन जुटाना शुरू कर दिया, यहां तक कि वे हिटलर से मिलकर हिंदुस्तान के लिए सहायता मांगते हैं। हिटलर से मुलाकात के बाद नेताजी जापान पहुंच जाते हैं। यहीं पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। सच्चा देशभक्त जो अपने मातृभूमि की आजादी के लिए अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ता रहा। आखिरकार 18 अगस्त 1945 को विदेशी धरती पर ही नेताजी की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? आपका नेताजी के लिए क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। मिलते हैं ऐसे ही एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।